पाचन तंत्र की 6 प्रमुख क्रियाओं के बारे में जानते हैं? हाँ, आप सही हैं। ये अंतर्ग्रहण, प्रणोदन, यांत्रिक विघटन, रासायनिक पाचन, अवशोषण और निष्कासन हैं। लेकिन क्या आप इसे विस्तार से जानते हैं? आइए इस वीडियो में इसके बारे में अधिक जानते हैं। इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र से जुड़ी विभिन्न ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। हम उपश्लेष्मक ग्रंथियों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। लार ग्रंथियां लार एमाइलेज का स्त्राव करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को विघटित करती है। ही भोजन आहार नाल में जाता है। ये और कई अन्य ग्रंथियों के स्त्राव की मदद से पचता है। ग्रास नली की ग्रंथियां ग्रास नली की उपश्लेष्मक परत में स्थित होती हैं और श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, जो अम्लीय जठर रस से ग्रास नली की रक्षा करता है। अब क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। आइए आमाशय के अंदर श्लेष्मा परत के कटे हुए भाग को देखते हैं। ये परत कई जठर ग्रंथियों की उपस्थिति को दर्शाती है, जो अम्लीय जठर रस के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस रस के द्वारा पेप्सिन एंजाइम मोचित किया जाता है, जो प्रोटीन का बड़े पॉलीपेप्टाइड्स में विघटन का आरंभ करता है। विघटन के बाद आंशिक रूप से पचा हुआ काइम जठर निर्गम संकोचक पेशी के माध्यम से आमाशय से बाहर निकलकर ग्रहणी तक पहुंच जाता है। यहाँ ये यकृत अग्न्याशय और आंत से स्त्राव को ग्रहण करता है। यकृत पित्त का स्त्राव करता है, जो आंशिक रूप से पचे भोजन में वसा का पायसीकरण करता है। पित्त के साथ अग्न्याशय भी अग्नाशयी रस का स्त्राव करता है, जिसमें अग्नाशयी एमाइलेज जैसे कई एंजाइम होते हैं, जो आंशिक रूप से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है और इसे डाइसैकेराइड में विघटित कर देता है। इसमें लाइपेज भी होता है, जो पित्त द्वारा सक्रिय हो जाता है और पायसीकृत वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में विघटित करता है। यहाँ एक अन्य एंजाइम पेप्टाइडेज मौजूद होता है, जो जटिल पॉलीपेप्टाइड्स को छोटी पॉलीपेप्टाइड्स में विघटित करता है। आइए अब हम छोटी आंत से होने वाले स्त्राव की सरल प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ हम गृहिणी में श्लेष्मक और उपश्लेष्मक की परतें देख सकते हैं। उपश्लेष्मा परत में मौजूद उपश्लेष्मक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से होने वाले स्त्राव पाचन और सुरक्षा में सहायता करते हैं। इन्हें ब्रूनर ग्रंथियां भी कहते हैं। ये नलिकाकार ग्रंथियां हैं और एक जटिल वाहिनी तंत्र है, जिसमें कई वाहिकाएं होती हैं। अब हम पाचन में इन ग्रंथियों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। छोटी आंत में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। उपश्लेष्मक ग्रंथियां श्लेष्मा युक्त तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जो क्षारीय होता है। ये वातावरण को थोड़ा क्षारीय बनाने के लिए अम्लीय काइम को उदासीन करता है और इस प्रकार छोटी आंत की रक्षा करता है। इस वातावरण में आंतों के एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अमीनो अम्ल, शर्करा, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल देने के लिए, जो अब अवशोषण के लिए तैयार हैं। आहार नाल की ये ग्रंथियां भोजन को उसके सरलतम रूपों में पचाने के लिए साथ साथ कार्य करती हैं।